नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 5 ऐसे DIYs जिन्हें मैंने इस कोकोनट शेल का यूज़ करके बनाया है। तो इसे कोकोनट शेल से कुछ भी बनाने से पहले इसे हमें रेडी करना होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक सैंड पेपर और उसकी हेल्प से जो है कोकोनट का जो बाहर का सरफेस है उसे हमें स्मूथ करना होता है और अंदर का सरफेस भी मैं इसकी हेल्प से स्मूथ कर लूँगी। इस पेपर को जो है सैंड पेपर भी कहते हैं या फिर पॉलिश पेपर भी कहा जाता है कुछ कुछ जगह पर। और सरफेस के साथ साथ जो ये नारियल के शेल का जो रिम है उसे भी हम इसकी हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। और शेल के पीछे की साइड पे इस तरह की कुछ शार्प लाइंस वगैरह होती है तो उन्हें भी हमें इस पेपर की हेल्प से स्मूथ कर लेना है। और इसे घिसने पर जो ये पाउडर निकलेगा इसमें से आप कोकोनट के जो फाइबर्स है उन्हें हटा दीजिए और ये आपका कोकोपीट बन जाएगा। तो प्लांट्स की मिट्टी में मिलाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास जितने थे सारे शेल्स मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले DIY के लिए मैंने ये एक कोकोनट शेल लिया है जिसमें कोई भी छेद वगैरह नहीं है और इसे मैं कुकिंग ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। तो ये तुरंत ऑयल को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें दोबारा से इस पे ऑयल लगाना है। ऐसा 3-4 बार करने पर ये रेडी हो जाएगा एज अ सर्विंग बोल यूज़ करने के लिए। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स हो या फिर स्नैक्स वगैरह हो ऐसा कुछ भी सर्व करने के लिए इस तरह से इस बोल को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने कहीं भी कलर्स या फिर केमिकल्स का कोई यूज़ नहीं किया है तो ये बिल्कुल सेफ़ है। और आप इसे वॉश करने पर फिर से ऑयलिंग कर दीजिए तो ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से एज अ सर्विंग बोल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी DIY के लिए ये जो कोकोनट शेल मैंने लिया है तो इसके सेंटर में मैंने ड्रिल मशीन की हेल्प से ड्रिल कर लिया है। और जो ये कोकोनट के खाँचे होते हैं वहाँ पर बहुत आसानी से छेद बन जाता है। तो ऐसा कोई आप मेटल का स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके इसके जो खाँचे होते हैं वहाँ से इसमें छेद बनाइए। और जो बच्चों की छोटी छोटी पेंसिल्स होती है जो ख़त्म हो चुकी होती है ऐसी पेंसिल्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इन पेंसिल्स को मैंने इन खाँचों में जो है फिक्स कर दिया और बाद में वाइट ग्लू की हेल्प से इन्हें चिपका दिया है। और ग्लू के सूखने के बाद मैं इन पर ब्राउन कलर कर रही हूँ। फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर का ब्राउन कलर है ये। और इस तरह से पेंसिल्स पर भी ये कलर अप्लाई कर देंगे। तो बाहर से मैंने इसे ब्राउन कलर से पेंट कर लिया है। मुझे इसका जो नेचुरल लुक है कोकोनट शेल का वो एज इट इज़ रखना था, इसलिए मैंने ब्राउन कलर सेलेक्ट किया है। आप चाहे तो अपनी पसंद से किसी और कलर में भी इसे बना सकते हैं। और मैंने सिंपली इस पर एक कोट लिख दिया है प्लांट। मैं इसे एज अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ तो प्लांट के लिए मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा है, ग्रो योर ओन वे। इस तरह का ये कोट इस पे मैंने लिख दिया। और बस इसमें कोई प्यारा सा क्यूट सा सुकुलेंट आप लगा दीजिए और थोड़ा सा जो है पेबल्स वगैरह रखकर इसे डेकोरेट कर दीजिए। और देखिए कितना क्यूट और ब्यूटीफुल ये प्लांटर लग रहा है। और सकुलेंट इसमें लगाने से जो है सकुलेंट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो आपका ये प्लांटर भी बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। और इसे अपने घर के डेकोर में सजा दीजिए। उसके बाद कुछ और जो छोटे छोटे शेल्स थे उन्हें भी मैंने एक्रिलिक कलर के ब्राउन कलर से पेंट कर लिया है बाहर की साइड से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है फेविक्रिल का पर्ल मेटालिक का ये रस्ट शेड है ये। और इससे मैंने जो दो छोटे छोटे शेल्स थे उनकी इनर साइड पे पेंट कर दिया। और एक ये बड़ा शेल है जिसके सेंटर में आप देख सकते हैं एक छेद है पहले से, तो उसे मैंने
कॉपर कलर से पेंट कर दिया है अंदर की साइड से। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड DIY जो है, जिसे मैंने अभी अभी कॉपर कलर से पेंट किया हुआ आपको दिखाया, तो इसका जो ये छेद है सेंटर में, इसे हमें हैंग करना है। इस तरह का मेटल का एक स्टिकी हुक आप ले लीजिए और इसे दीवार पर हैंग कर दीजिए, दीवार पर स्टिक कर दीजिए और उसके ऊपर इस तरह से आप इस शेल को हैंग करके इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे डेकोर आइटम्स भी रख सकते हैं, या फिर इसमें एक टी लाइट कैंडल भी आप रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरह से देखिए, कैंडल रखने के बाद जो हमने इसे मेटेलिक कलर से पेंट किया है उसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मुझे और भी DIYs बनाने थे तो मैंने ये एक ही शेल बनाया है। आप इस तरह से 3-4 और बना लीजिए और फिर उन्हें जो है स्टेप्स की तरह अरेंज करके भी आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट DIY है, उसके लिए जो 2 शेल्स मैंने इसके साथ में पेंट किए थे, उनके नीचे मैंने इस तरह से रोप लगा दी है राउंड बना के। तो उसकी हेल्प से जो है ये रोप जो है एक स्टैंड की तरह काम करेगा। तो इसे हम जब भी सीधा रखेंगे तो ये बराबर से शेल्स हमारे स्टैंड पे रखे बने रहेंगे इसकी हेल्प से। और रोप को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वाइट ग्लू से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे सूखने के लिए आपको समय देना होगा। और इन्हें आप एज अ डेकोरेटिव बोल यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आप पॉटपोरी वगैरह भर के रख सकते हैं, या फिर कुछ रियल फ्लावर्स वगैरह से भी इन बोल्स को अपने डेकोर में सजा सकते हैं। और जो रोप मैंने यूज़ की है उसकी जगह पर आप कोई कॉटन रोप या फिर जूट रोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये डेकोरेटिव रोप पड़ी हुई थी तो इसका मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और इसके अलावा आप इसे एज अ टी लाइट कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट DIY हमें बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 ये शेल्स लिए हैं। और मैंने कोशिश कीजिएगा कि ये सारे शेल्स जो है एक जैसे हो, मतलब थोड़े बहुत एक जैसे साइज़ के और एक जैसे शेप के हो। और इनके ऊपर देखिए 1-1 इंच की दूरी पर मैंने इस तरह से 2 छेद बना लिए हैं ड्रिल मशीन की हेल्प से। तो ड्रिल मशीन से, आपके पास घर पर ड्रिल मशीन है तो आसानी से इसमें छेद बन जाते हैं, और अगर नहीं है तो आपको किसी कारपेंटर की हेल्प लेनी होगी इस काम के लिए। और इन्हें भी मैंने ब्राउन कलर के एक्रिलिक कलर से पेंट किया है बाहर की साइड से। इनमें से कुछ शेल्स जो थे, इन्हें पीछे की साइड से जो है जो नेचुरली शेल्स में छेद होते हैं उस टाइप के थे, तो छेद या फिर खांचे जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने एमसिल भर दिया है। और एमसिल सूखने के बाद इस जगह पर भी मैंने ब्राउन कलर से पेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो सरफेस है ये इवन हो जाएगा, तो बाद में हमें इस पर डिज़ाइन वगैरह बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए, सूखने के बाद इस जगह पर मैंने सेम वही ब्राउन एक्रिलिक कलर लगा दिया है। और फिर ब्राउन कलर के सूखने के बाद इन सारे शेल्स पर जो है मैंने कुछ वारली फिगर्स बनाए हैं, कुछ वारली म्यूजिशियंस और कुछ डांसर्स मैंने इस पर पेंट किए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वारली चूज़ किया है पेंट करने के लिए। आप अपनी पसंद से किसी और कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन का पैटर्न आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर सेम टू सेम आप बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। और मैंने बिल्कुल जो शेल का नेचुरल लुक है वो भी मैंने बरकरार रखा है, और मुझे लगा कि इस पर वारली पेंटिंग जो है वो अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है।
पेंट करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से सूखने दिया और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी रस्सी ले ली है जूट की, जो जूट का धागा होता है उसे ले लिया है और उसे मैंने डबल करके लिया है। और शेल्स को मैंने पहले अरेंज करके देख लिया कि किस सीक्वेंस से मुझे इन्हें लगाना है। तो जो सबसे टॉप वाला शेल था उसमें से मैंने उसके जो 2 हमने पहले इसमें छेद बनाए थे वहाँ से इस जूट की रस्सी को निकाल लिया है और अंदर की साइड से नॉट बना ली है ताकि ये जो शेल है वो रस्सी पर अपनी जगह पर बना रहे। उसके बाद सेकंड वाला जो शेल है उसे इस तरह से इस रस्सी में डालेंगे और अंदर की साइड से नॉट बना लेंगे। तो सेम इस तरह से फॉलो करते हुए इन शेल्स को हमें एक दूसरे के नीचे लगाना है और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि 2 शेल्स में जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल आए सब में। और आपको एक बार हैंग करके भी देखना पड़ेगा। हैंग करके देखने के बाद आप थोड़ा सा नॉट्स जो है उन्हें ऊपर नीचे एडजस्ट करके बराबर से इन शेल्स को आपस में जोड़ दीजिए। और आप चाहे तो सिंगल धागे का इस्तेमाल करके भी इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, पर उसमें जो है ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मैंने इस तरह से 2 धागों का इस्तेमाल करके 1-1 इंच की दूरी पर मैंने ये 2 धागे इसमें पिरोए हैं और इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं ये आपस में जोड़ने के बाद। और इन्हें थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए जो हमारी जूट की रस्सी नीचे बच गई है तो वहाँ पर लगाने के लिए मैंने जूट का एक टैसल बनाया है। तो उसके लिए मैंने ये एक तरह का ये एक कार्डबोर्ड था तो उसके ऊपर जूट की रस्सी को जो है लगभग 20 से 25 बार रैप कर लिया और फिर उसे इस तरह से कट करके ये जूट रोप के कुछ मैंने पीसेस बना लिए हैं। और उसको जो है जो हमने वॉल हैंगिंग बनाया है उसके नीचे बची हुई रस्सी में इस तरह से आप रख कर नॉट लगा के फिक्स कर दीजिए। और नॉट लगाने के बाद बची हुई रस्सी को जो है इन धागों के आसपास से इस तरह से जो है राउंड करके हम इसे अच्छे से इन धागों को जो है फिक्स कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे जो हमारी मेन रस्सी है उसके साथ में। और फिर इन धागों के जो एंड्स है उन्हें हमें इस तरह से खोल लेना है ताकि जो है ये एक अच्छा सा इसमें लुक आए। और इन सारे शेल्स पर जो है एक क्लियर वार्निश का कोट लगा देना है तो इससे जो है इनमें अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी और हमारे ये DIYs जो है वो धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे। और थोड़ा सा ये वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। तो सारे DIYs पर मैंने इसे लगाया है, पर मैं आपको ये एक साथ ही मैंने इसे लगाया था तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और सूखने के बाद ये हमारा वॉल हैंगिंग भी रेडी हो गया है। तो इसे जो है आप अपने गार्डन के डेकोर में या फिर जो आउटडोर एरिया होता है घर का वहाँ पे या फिर बालकनी गार्डन के डेकोर में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये वहाँ पर। तो मैंने भी इसे बालकनी के लिए बनाया है, पर अभी जो है हमारे यहाँ पर बारिश अभी भी आ रही है तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल इसे घर में ही हैंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है ये DIY और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे आज के DIY कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर दीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।